गुड मॉर्निंग बच्चों, फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। हम आपके चैप्टर नंबर जो है बात कर रहे थे 16 की, चैप्टर नंबर 16 की। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 16 के अंदर। देखिए, चैप्टर नंबर 16 के अंदर हमने जो बातें थी, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य थे उनकी बात कर ली थी, शब्दावलियाँ जो थी उनकी बात कर ली थी। अब आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा पादप उत्तक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक साधन। क्या टॉपिक रहेगा? पादप उत्तक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन। पादप उत्तक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन, यह हमारा आज का टॉपिक रहेगा, मुख्य टॉपिक। प्यारे बच्चों, इस टॉपिक की हम लोग जो है वो बातें करते हैं। देखिए बच्चों, पादप उत्तक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधन। सबसे पहले तो पादप उत्तक संवर्धन की परिभाषा जो हमने पीछे पढ़ चुके हैं वो आपको पता होनी चाहिए। तो इनको सबसे पहले इनका पादप उत्तक संवर्धन करने के लिए हम किन किन संसाधनों की आवश्यकता होती है और हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों से बनी हुई होती है। किससे बनी हुई होती है? आधुनिक उपकरणों से मिलकर जो है वो बनी होती है। आधुनिक जो उपकरण हैं उनसे बनी हुई होती हैं। कौन? उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं तो इस प्रयोगशाला का निर्माण जो है वो सूक्ष्म जीव, किसके द्वारा? सूक्ष्म जीव, कीट, पतंगों एवं पादपों के बीज अथवा अन्य भागों के संग्रहण से संबंधित कार्य करने वाली प्रयोगशालाओं के पास नहीं करना चाहिए। ये तो एक क्या हो गई? सावधानी हो गई। उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला का निर्माण करते समय उसकी बनावट तथा कार्य क्षेत्र की स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। भाई, जब उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है, प्रयोगशाला का निर्माण किया जाता है, तो उसमें उसकी बनावट, सबसे पहले महन जो है बनावट तथा कार्य क्षेत्र की जो स्थितियां हैं, कार्य क्षेत्र की स्थिति जो होती हैं उनका विशेष ध्यान रखा जाता है। कार्य क्षेत्र की स्थिति का क्या रखा जाता है? विशेष ध्यान जो है वो रखा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें, अब बात करते हैं उत्तक संवर्धन जो प्रयोगशाला है। भाई, उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की हम लोग बात कर रहे हैं, उसका सावधानी मैंने आपको बता दी। अब उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में जो उपकरण होते हैं वो उपकरण कौन कौन से हैं उनकी बात हम करते हैं। कि उत्तक प्रयोगशाला में जो सबसे पहले तो आपको बता देता हूँ, कांच के बने हुए, किसके बने हुए? कांच के समान का प्रक्षालन कक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? प्रक्षालन कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं तो संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष होना चाहिए। क्या होना चाहिए? संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष। संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष क्या होना चाहिए? संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अभिलेख होना चाहिए। रिकॉर्ड की बात करें, अभिलेख कोमा, अभिलेख कक्ष हो गया अलग से, कोमा निर्जमीकृत स्थानांतरण क्षेत्र व संवर्धन कक्ष होना चाहिए। निर्जमीकृत का क्या मतलब होता है? जीवाणुओं से मुक्त कोई भी वस्तु जो होती है, तो निर्जमीकृत स्थानांतरण क्षेत्र एवं संवर्धन कक्ष होना चाहिए, ठीक है। ये सब कितने कक्ष जो हैं उत्तक प्रयोगशाला के अंदर होने चाहिए? कांच के समान प्रक्षालन कक्ष, संवर्धन माध्यम निर्माण कक्ष, अभिलेख कक्ष, निर्जमीकृत स्थानांतरण क्षेत्र एवं संवर्धन कक्ष, ये होने चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो उत्तक संवर्धन तकनीक द्वारा विकसित पादपों के दृढ़ीकरण, दशानुकूलन या पर्यानुकूलन एवं संग्रहण हेतु ग्रीन हाउस प्रयोग पौधशाला का निर्माण भी आवश्यकता है। इसके साथ ही क्या होना चाहिए? ग्रीन हाउस जो पौधशाला होती है
वो भी होनी आवश्यक है। क्या होनी आवश्यक है? ग्रीन हाउस पौधशाला होनी भी क्या है? आवश्यक होती हैं। एक आदर्श उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला में अगर हम बात कर रहे हैं जो आदर्श उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की अगर बात करें, आदर्श का मतलब क्या होता है? ऐसी प्रयोगशालाएं जिनके अंदर सब मटेरियल जो है वो उपस्थित हो, आदर्श प्रयोगशाला कहलाती है। तो एक आदर्श उत्तक संवर्धन प्रयोगशाला की बात करें तो उसके अंदर निम्नलिखित जो है वो होने चाहिए। सबसे पहले अगर हम बात करें 1 नंबर की, किसकी बात करें? 1 नंबर की अगर बात करते हैं तो पहला मैंने आपको लिखाया था कांच के समान का प्रक्षालन कक्ष। कांच के समान का प्रक्षालन कक्ष। देखिए प्यारे बच्चों, ये क्या करता है? पर्याप्त जल की सुविधा, इसके अंदर क्या होती है? पर्याप्त जल की सुविधा होती है। किसकी? पर्याप्त जल की सुविधा होती है। इसके अलावा डिशवाशर होते हैं। क्या होते हैं? डिशवाशर होते हैं। ओवन होता है, भट्टी जो होती है वो इसी के अंदर आते हैं। वो किसके अंदर आते हैं? इसी के अंदर आते हैं। 2 नंबर अगर हम बात करें संवर्धन माध्यम निर्माण, 2 नंबर क्या है? संवर्धन माध्यम निर्माण। संवर्धन माध्यम निर्माण की अगर बात करें तो प्यारे बच्चों, संवर्धन माध्यम निर्माण में गैस कनेक्शन है। क्या क्या है? गैस कनेक्शन, हॉट प्लेट्स हैं। इसके अलावा हीटिंग मेटल्स, ठीक है। डिजिटल तुल्ला है, जल शुद्धिकरण यंत्र है, कांच व प्लास्टिक के बर्तन हैं, माइक्रोपिपेट हैं, फ्यूम हुड है, रसायन व स्टोकविलियन है, ऑटोक्लेव हैं, रेफ्रिजरेटर हैं, सेंट्रीफ्यूज हैं, मैग्नेटिक स्टीयर हैं, पीएच मीटर है, कल्चर ट्रॉली है, कल्चर ट्रेज है, आदि संवर्धन माध्यम निर्माण के लिए काम में आते हैं। मैंने सभी नाम नहीं लिखे, आपको नाम बता दिए। गैस कनेक्शन, हॉट प्लेट्स, हीटिंग मेटल्स, भौतिक व डिजिटल तुल्ला, जल शुद्धिकरण यंत्र, कांच व प्लास्टिक के बर्तन, माइक्रोपिपेट, फ्यूम हुड, रसायन व स्टोकविलियन, ऑटोक्लेव, रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज, मैग्नेटिक स्टीयर, पीएच मीटर, कल्चर ट्रॉली एंड कल्चर ट्रेज आदि जो है वो होने चाहिए। इसके बाद में 3 नंबर कक्ष की बात करते हैं। 3 नंबर कार्य क्षेत्र जो है अभिलेख संबंधित कार्य, किससे? रिकॉर्ड से संबंधित, अभिलेख संबंधित कार्य की अगर हम बात करते हैं तो जैसे अभिलेख संबंधी मेज होनी चाहिए, कुर्सी होनी चाहिए, अलमारी होनी चाहिए जहाँ रिकॉर्ड रखा जा सके, रजिस्टर्स होने चाहिए आदि। ये किससे संबंधित उपकरण है? अभिलेख से संबंधित। संवर्धन माध्यम से संबंधित बता दिए, कांच के समान से संबंधित आपको बता दिए, अभिलेख से संबंधित भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे, तो ये आपके मुख्य जो थे क्या थे? अभिलेख से संबंधित पादप उत्तक संवर्धन से संबंधित आवश्यक उपकरण या संसाधन, आप इनको बोल सकते हो। अब हम बात करते हैं संवर्धन माध्यम की। किसकी बात करते हैं? संवर्धन माध्यम की बात करते हैं, जो हमारा नया टॉपिक रहेगा। कौन सा? संवर्धन माध्यम। संवर्धन माध्यम इंग्लिश में बोलते हैं कल्चर मीडियम। इंग्लिश में क्या बोला जाता है? कल्चर मीडियम, संवर्धन माध्यम। देखिए प्यारे बच्चों, संवर्धन माध्यम की बात करते हैं तो मैंने आपको इसकी पहले भी परिभाषा बताई थी, एक बार फिर से बता देता हूँ कि वह कृत्रिम माध्यम जिसमें, देखो मैं लिख देता हूँ, वह कृत्रिम माध्यम जिसमें पादप कोशिकाओं, ध्यान से सुनना, पादप कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तथा संपूर्ण तंत्र, संपूर्ण किसका तंत्र? पादप का, को संवर्धित करते हैं। को क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। संपूर्ण तंत्र को क्या करते हैं? संवर्धित करते हैं। उसे क्या कहा जाता है?
संवर्धन माध्यम कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? संवर्धन माध्यम कहा जाता है। कृत्रिम माध्यम मतलब मानव द्वारा निर्मित होता है। पादप कोशिकाओं, ऊतकों, अंगों तथा संपूर्ण तंत्र को जिसके ऊपर संवर्धित करते हैं उसे क्या कहा जाता है? संवर्धन माध्यम कहा जाता है। प्रायोगिक आवश्यकताओं के आधार पर जो संवर्धन माध्यम तरल अथवा अर्ध ठोस हो सकता है। कैसा हो सकता है? तरल भी हो सकता है और तरल भी हो सकता है एवं अर्ध ठोस भी हो सकता है। कैसा हो सकता है? अर्ध ठोस भी ये हो सकता है। इसके अलावा अगर बात करें तो ऊतक संवर्धन तकनीक भाई बहुत समय से पहले विकसित हो चुकी है। अनेक वैज्ञानिकों ने इसके लिए प्रयास किए, जिनमें से अगर हम वैज्ञानिकों की बात करें तो वाइट है। कौन सा वैज्ञानिक है? वाइट है। ठीक है, ठीक है। वाइट ने अगर बात करें तो B5 तथा MS एक नाम हो रहा है M और S। ठीक है, पूरा नाम है इनका मूरा सिगे एवं सकूग। इन्होंने दिया था 1962 में। एक तो वाइट ने बनाया था कब? 1968 के अंदर। और इसके अलावा MS मुरासिगे की बात करें तो उन्होंने बनाया था कब? 1962 के अंदर। मुरासुगे एवं सकूग, M हो गया मुरासुगे का और सकूग का हो गया S, तो इसे MS माध्यम भी जो है वो बोला जाता है। इनमें से सामान्य प्रयोगों के लिए ये MS माध्यम ही काम में लिया जाता है। सबसे महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो कौन सा माध्यम है? MS माध्यम है। कौन सा माध्यम है? MS माध्यम है। और MS का पूरा नाम क्या हो गया? M का मतलब क्या हो गया? मूरा सिगे एंड S का क्या हो गया? सकूग। S का क्या हो गया? सकूग। अर्थात इनके द्वारा ये माध्यम बनाया गया था 1962 और सबसे उपयुक्त इसी को माना जाता है। इसी के द्वारा निर्मित तथा निर्जीव माध्यम का ठंडा होने पर ऊतक संवर्धन कार्य हेतु इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है सबसे उपयुक्त या सबसे अच्छा जो माध्यम है वो कौन सा है? किसका कौन सा माध्यम है? MS या मुरासुगे एंड सकूग माध्यम है। इन वैज्ञानिकों के द्वारा ये दिया गया था। अब हम बात करते हैं संवर्धन जो सूक्ष्म प्रवर्धन है उसके चरण की बात करते हैं। सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण की बात जो है वो करते हैं। तो देखो, ऊतक संवर्धन द्वारा कर्तोत्कों के चयन से लेकर पूर्ण विकसित पादप हैं उनकी हम बात करेंगे। कहाँ से लेकर? ऊतक संवर्धन द्वारा कर्तोत्तक में बताया था ना भाई, पादप का वह भाग जिसका संवर्धन किया जाता है। पादप का वह भाग जिसका क्या किया जाता है? जो संवर्धन किया जाता है, कर्तोत्तक कहलाता है। इस कर्तोत्तक के चयन से लेकर जब तक पूर्ण पादप विकसित होता है, क्या होता है? पूर्ण पादप विकसित होता है, वहाँ तक की प्रोसेस क्या कहलाती है? सूक्ष्म जो संवर्धन है वो कहलाती है। इसके चरणों की बात करें तो सबसे पहले शून्य चरण है। इस चरण को 2 भागों में विभाजित किया गया है, उनकी बात हम कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे। शून्य चरण की बात जो है वो कल वाले वीडियो के अंदर करेंगे, जिसे 2 भागों में बांटा गया है। तो सूक्ष्म प्रवर्धन के चरण के अंदर हमें यही पढ़ना है कि ऊतक संवर्धन की जो प्रोसेस है, ऊतक संवर्धन की जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में अगर हम बात करें तो शुरुआत से लेकर अंत तक किस प्रकार से एक पूर्ण पादप जो है वो विकसित किया जाता है, उसकी पूरी मेथड्स की हम इस आगे वाले वीडियो के अंदर बात जो है वो करेंगे। तो आज हमने पादप ऊतक संवर्धन कार्य हेतु आवश्यक संसाधनों की बात की, जिसमें मैंने आपको कांच के सामान का प्रक्षालन कक्ष, संवर्धन माध्यम का निर्माण, अभिलेख से संबंधित कार्यों की बात की और उनसे संबंधित जो उपकरण थे उनकी भी बात की। ठीक है।